My dear students, once again you all are welcome to the class of Stress Physiology of Field Crafts. Our today's topic of discussion is basic concepts of plants under stresses. वैसे तो यह शुरू का टॉपिक है और ऑलरेडी आप लोगों को जो है क्लास में भी और वैसे ऑनलाइन भी इस पर आपके साथ चर्चा की जा चुकी है। आपको जो है इसके बारे में बताया जा चुका है। फिर भी आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर के मैं इस टॉपिक का फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है इस ढंग से तैयार किया है कि आपको जो है आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए एक बार फिर से जो है इस टॉपिक पर हम लोग जो है निगाह डालें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट्स अंडर स्ट्रेसेस कहने का मतलब प्लांट्स के स्ट्रेस में होने का जो मूलभूत अवधारणा है उसको समझें। अकॉर्डिंग टू लेविट 1972, stress is any change in environmental conditions that might reduce or adversely change plants' growth and development. तो लेविट के अनुसार स्ट्रेस का मतलब है एनवायरमेंटल कंडीशन में वह चेंज या कोई भी चेंज जो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को एडवर्सली प्रभावित करे, वह स्ट्रेस है। अकॉर्डिंग टू जोन्स 1989, एडवर्स फोर्स आर इन्फ्लुएंस दैट टेंड्स टू इनहिबिट नॉर्मल सिस्टम्स फ्रॉम फंक्शनिंग इज नोन एज स्ट्रेस। उसी चीज को इन्होंने दूसरे अपनी लैंग्वेज में कहा है, मीनिंग वही है। दोनों के अनुसार हमने इसको कंक्लूड किया है। वी मे कंक्लूड दैट द अकरेंस ऑफ सब ऑप्टिमल और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, इट मे बी बायोलॉजिकल और एबायोलॉजिकल इन नेचर, which affect adversely normal growth and development of the plants are termed as stressful conditions। मतलब वातावरण की वह दशा जो कि प्लांट्स के वृद्धि विकास के लिए उपयुक्त नहीं है और यह बायोलॉजिकल नेचर की भी हो सकती है, एबायोलॉजिकल नेचर की भी हो सकती है। कहने का मतलब जैविक कारण से भी हो सकती है, अजैविक कारण से भी हो सकती है। तो ऐसी दशा को स्ट्रेसफुल कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड डेफिसिट और एक्सेस ऑफ मॉइस्चर, high and low radiation, high and low temperature, acidity, alkalinity and salinity of soil and water, deficiency or toxicity of nutrient elements, soil, water and air pollutions, and incidence of insect pests and diseases। तो बड़े सिंपल वर्ड में समझाया हुआ है कि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट या फैक्टर क्या है। सच टाइप ऑफ अनफेवरेबल और स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर लाइकली टू अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या आता है? साइज, शेप एंड आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। फिजियोलॉजी इसमें आता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, शरीर के भीतर चलने वाली, एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। तो ये जो ऊपर बताया गया अनफेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो किस चीज को प्रभावित करती हैं?
तो वो अफेक्ट करते हैं मार्फोलॉजी को, फिजियोलॉजी को और यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हाँ आइए इस बात को समझते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। An environmental factor potentially unfavorable to plants' normal growth and development is termed as stress। वातावरण की वह दशा जो कि किसी भी प्लांट के सामान्य वृद्धि विकास के लिए प्रतिकूल हो, उसको स्ट्रेस कहते हैं। The effect of stress on plant condition is called strain। और स्ट्रेस का जो इफेक्ट है प्लांट के ऊपर या रिस्पांस जो प्लांट का है स्ट्रेस के प्रति, उसको स्ट्रेन कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ काउंटर फोर्स। हम सभी जानते हैं। और फॉर एन एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। In the same sense, we may understand that stress is the action, whereas strain is the reaction। तो स्ट्रेस के परिणाम स्वरूप स्ट्रेन उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह से जैसे न्यूटन के लॉ में हर एक्शन काउंटर फोर्स होता है रिएक्शन से। Or we may say that strain is the response of the plants to the stressful environmental factors। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। अब आइए देखते हैं स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में मोटे मोटे तौर पर दो तरह का होता है, एबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस। अब एबायोटिक स्ट्रेस में चार प्रकार है, टेम्परेचर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, साल्ट और केमिकल स्ट्रेस, रेडिएशन। लेकिन टेम्परेचर स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, हाई और लो। वाटर स्ट्रेस भी ड्राउट और फ्लड दो तरह का होता है। साल्ट और केमिकल स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी। रेडिएशन स्ट्रेस भी दो तरह का, हाई और लो। बायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक का मतलब जैविक कारणों से जो तनाव उत्पन्न होता है। इसमें आते हैं फंगाई एंड बैक्टीरिया, इंसेक्ट पेस्ट्स, हर्बिवोरस, ग्रेजिंग एनिमल्स, हर्बिवोरस, अदर प्लांट्स। प्लांट्स आपस में, प्लांट्स जानते हैं कम्युनिटी में उगते हैं, तो आपस में खुद जो है एयर के लिए, लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, मॉइस्चर के लिए वो compete करते हैं, जिससे वो खुद एक दूसरे के लिए स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ स्ट्रेस फिजियोलॉजी। स्ट्रेस फिजियोलॉजी क्या है? तो सबसे ऊपर देखिए लिखा है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। यह एबायोटिक हो सकता है और बायोटिक हो सकता है। अब एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या है आपको बताया जा चुका है। इसके पहले स्ट्रेस के बारे में ही जो है चर्चा हुई है। अच्छी तरह से आपको एनवायरमेंटल स्ट्रेस को अब तक समझ लेना चाहिए। दो तरह का होता है, एबायोटिक और बायोटिक। अब इस एनवायरमेंटल स्ट्रेस का जो रिस्पांस है प्लांट के ऊपर, या प्लांट का जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति रिस्पांस है, वह तीन तरह का होता है। एक तो रेजिस्टेंस है, दूसरा ससेप्टिबिलिटी है, तीसरा अवॉइडेंस है। कहने का मतलब प्लांट उस
एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है या ससेप्टेबल हो सकता है या उसके अंदर उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड करने का गुण हो सकता है। तो 3 तरह का रिस्पांस प्लांट्स स्ट्रेस के लिए व्यक्त करते हैं। तीनों में ससेप्टेबिलिटी, यदि प्लांट एनवायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति ससेप्टेबल है तो क्या होगा, उसको न बर्दाश्त कर पाने के कारण उसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी और वह सूख करके डेथ हो जाएगा। इफ द प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। लेकिन यदि रेजिस्टेंट है तो वो उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के प्रति एक्लिमेशन मतलब अनुकूलित होने की कोशिश करेगा और जिसके परिणाम स्वरूप उसके भीतर मेटाबॉलिक चेंजेज होंगे और वह अपना ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए वो अपने अंदर पर्याप्त अनुकूलता विकसित कर लेता है और इस तरह से प्लांट को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी सरवाइव करने का गुण आ जाता है। तीसरा प्रकार अवॉइडेंस है। ये वो प्लांट है जो स्ट्रेस कंडीशन होते हुए भी ऑलरेडी ये एडाप्टेड प्लांट होते हैं, उनके अंदर उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए तमाम मैकेनिज्म होते हैं जिससे उस स्ट्रेसफुल कंडीशन का वो रियल अनुभव करते हैं नहीं। तो यह है अवॉइडेंस मैकेनिज्म। या एक अवॉइडेंस स्केपिंग के थ्रू भी होती है कि प्लांट बिना स्ट्रेसफुल कंडीशन को अनुभव किए हुए ही ड्यूरिंग फेवरेबल पीरियड वो अपना जो है लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। तो बिफोर ऑनसेट ऑफ ए स्ट्रेसफुल कंडीशन प्लांट्स लाइफ साइकिल पूरा करके सीड सेटिंग कर लेता है, तो उस निश्चित रूप से जो है उसके ऊपर स्ट्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी एक प्रकार का अवॉइडेंस है, एस्केपिंग। नेक्स्ट, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के प्रति प्लांट्स जो है किस तरह से रेस्पॉन्स करते हैं, तो आइए देखते हैं। जो बात मैंने पहले बताई है वही चीजें हैं यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट का जो स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स है उसके आधार पर 3 तरह के प्लांट होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस ससेप्टेबल प्लांट, वो प्लांट जो कि स्ट्रेस के प्रति संवेदनशील है और these plants can't survive in a stressful environment, ये survive नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है stress escaping plant, these plants complete their life cycle in a short and less stressful periods or before the onset of stress, otherwise they may suffer injury if the stress was present during their growth period, for example ephemerals। ये स्ट्रेस escaping plant वो प्लांट हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ही अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं और बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस वो सीड सेट कर चुके होते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो ये भी जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में इंजरी हो सकती है और ये भी ससेप्टेबल प्लांट की तरह से जो है अनसर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन के आने से पहले अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है स्ट्रेस का, और ऐसे प्लांट जाने जाते हैं स्ट्रेस एस्केपिंग प्लांट के रूप में, जैसे इफिमेरल्स। थर्ड कैटेगरी है
स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट्स की, वे प्लांट जो स्ट्रेस से लड़ते हैं, न तो भागते हैं जैसे एस्केपिंग वाला है, और न ही उसमें कोलैप्स कर जाते हैं या मरते हैं। These plants are stress enduring, ये स्ट्रेस को बर्दाश्त करने वाले प्लांट हैं। On the basis of stress resistance mechanism, these plants are of two types. अब इनके स्ट्रेस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा गया है, स्ट्रेस अवॉइडेंस प्लांट्स एंड स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट्स। आइए देखते हैं क्या होता है स्ट्रेस अवॉइडेंस और क्या होता है स्ट्रेस टॉलरेंस। ये अवॉइडेंस और टॉलरेंस दोनों जो है स्ट्रेस रेजिस्टेंस का गुण है, या दोनों स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस अवॉइडेंस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, प्लांट्स में बिकम स्ट्रेस अवॉइडेंट थ्रू एडाप्टेशन। कह रहा है कि प्लांट जो है स्ट्रेस अवॉइडेंस का गुण उनमें आ सकता है या अवॉइडेंट हो सकते हैं। कैसे? एडॉप्ट, जो प्लांट किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए मतलब एडॉप्ट कर जाते हैं। अब इनका यह गुण हेरिटेबल मॉडिफिकेशन टू इंक्रीज फिटनेस, इनका जो एडाप्टेशन है वो हेरिटेबल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और वो उस कंडीशन के लिए फिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAM प्लांट्स फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन टू लो H2O एनवायरमेंट। आप जानते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट्स ये फिजियोलॉजिकली एडाप्टेड होते हैं जहां पर पानी की कमी होती है ऐसी दशा के लिए, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं स्ट्रेस अवॉइडेंट प्लांट्स। कहने का मतलब ये इस तरह से एडाप्टेड होते हैं कि स्ट्रेस का इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। दूसरा है स्ट्रेस में प्लांट्स में बिकम स्ट्रेस टॉलरेंस थ्रू एक्लिमेशन, मतलब स्ट्रेस टॉलरेंट वो प्लांट हैं जो कि एडाप्टेड नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशन में उनको जो है अनुकूलन का गुण होता है। उनके अंदर मेटाबॉलिक, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल तमाम जो है एडाप्टेशंस इस तरह के हो जाते हैं कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को जो है टॉलरेट करने में सक्षम हो जाता है। एक्लिमेशन का मतलब है नॉन हेरिटेबल फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल जीन एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा जीन एक्सप्रेशन जो कि हेरिटेबल ना हो, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल जीन एक्सप्रेशन जो कि हेरिटेबल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में न जाने वाला हो, उसे कहते हैं एक्लिमेशन, जबकि एडाप्टेशन में वो हेरिटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड हार्डी प्लांट्स एडाप्टेड टू हाई H2O एनवायरमेंट, जैसे CAM है लो H2O एनवायरमेंट के लिए, वो तो एडाप्टेड है, लेकिन ये एक्लिमेशन वाले हैं कोल्ड हार्डी प्लांट्स टू हाई H2O एनवायरमेंट। पानी की अधिकता में जो है ये सरवाइव कर लेते हैं। तो पानी की अधिकता आप जानते ही हैं कि ये भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो कोल्ड हार्डी प्लांट्स में ऐसे एडाप्टेशन पाए जाते हैं। इस प्रकार ये एक्लिमेशन वाले प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंट हुए और एडाप्टेशन वाले प्लांट स्ट्रेस अवॉइडेंट हुए। डिफरेंसेस इन यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस, आइए देखें क्या होता है यू स्ट्रेस और क्या होता है डी स्ट्रेस, और दोनों में क्या अंतर है। यू स्ट्रेस, इट इज द पॉजिटिव एंड एडाप्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय द लो डोज ऑफ अ स्ट्रेसर। कह रहा है कि यह पॉजिटिव और एडाप्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स है प्लांट्स का, जो कि ट्रिगर्ड होता है लो डोज ऑफ स्ट्रेसर। स्ट्रेसर कहते हैं स्ट्रेस फैक्टर को। ड्यूरिंग दिस
फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस। अब इस यू स्ट्रेस के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जिसमें है रीएडजस्टमेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का स्ट्रेस के अनुसार जो है रीएडजस्टमेंट हो जाता है। इंडक्शन ऑफ रिपेयर एंड प्रोटेक्शन रिस्पांस, रिपेयर और प्रोटेक्शन रिस्पांस इंड्यूस हो जाते हैं, जिससे स्ट्रेस के कारण जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है उसको वो रिपेयर कर देते हैं या भरपाई कर देते हैं उसका। चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन हो जाता है। अकुमुलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट्स का अकुमुलेशन हो जाता है जो कि स्ट्रेस के परिणाम स्वरूप जो हार्मफुल इफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं उसको नलिफाई कर देते हैं। मार्फोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल स्टेज, और प्लांट जो है में मार्फोलॉजी और मार्फोजेनेसिस और डेवलपमेंट होता रहता है इस यू स्ट्रेस के दौरान या यू स्ट्रेस के कंडीशन में, क्योंकि यह ट्रिगर्ड बाय लो डोज ऑफ स्ट्रेसर, लो डोज से जो है यह ट्रिगर्ड होता है, इसलिए प्लांट इसके प्रति अपने को अडॉप्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रेस, इट इज द निगेटिव स्ट्रेस रिस्पांस, यह क्या है, निगेटिव स्ट्रेस रिस्पांस है काज्ड बाय हाई डोज ऑफ स्ट्रेसर। जब स्ट्रेसर का डोज ज्यादा हो जाता है तब जो रिस्पांस होता है निगेटिव रिस्पांस, उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस, अब इसके दौरान जो घटनाएं घटती हैं वो इस प्रकार हैं। फिजियोलॉजिकल डिस्टेबलाइजेशन, पूरा फिजियोलॉजी जो है डिस्टेबलाइज हो जाता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, डीएनए डैमेज हो जाता है। इनएक्टिवेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इनएक्टिव या समाप्त हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रेस हार्मोन, डिस्ट्रेस हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाता है, और जो कि काज करता है प्लांट को भी डेथ कर देता है। इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट विथ फ्लक्चुएटिंग stressors, plant will display mixture of distress and eustress। कह रहा है कि प्राकृतिक दशा में, वातावरण में स्ट्रेसर फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसलिए जो है डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस का मिक्स्ड प्रभाव प्लांट्स के ऊपर दिखाई पड़ता है। अब ये देखते हैं स्टेजेस ऑफ रिस्पांस टू स्ट्रेस। स्ट्रेस का कौन कौन स्टेज है रिस्पांस का? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिस्पांस टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के 3 स्टेजेस हैं रिस्पांस के। पहला रिसेप्शन, दूसरा ट्रांसडक्शन, तीसरा रेस्पॉन्स। तो रिसेप्शन जो स्टिमुलस है स्ट्रेस का, पहले वो रिसीव होता है रिसेप्शन के दौरान। अब ये रिसेप्शन आप जानते हैं कि प्लांट सेल सबसे पहले सेल वॉल से घिरी होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही ये रिसेप्टिव पार्टिकल या प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और रिसीव करके जो है फिर मेम्ब्रेन से होते हुए साइटोप्लाज्म में आते हैं, और इसी दौरान ट्रांसडक्शन इनका होता है। मतलब ये मैसेज जो है जो बाहर से स्टिमुलस लिया गया वो केमिकली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, और भीतर आकर के जो है उस मैसेज के अनुसार प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में रिस्पांस, केमिकल रिस्पांस जो है उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पांस। तो इस तरह से रिसेप्शन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, बाहर से स्टिमुलस को ग्रहण करना, हार्मोनल नेचर में एनवायरमेंटल स्टिमुलस, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड और प्रोटीन है उसमें कैरियर मॉलिक्यूल के द्वारा जो है
ये एक्सेप्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म करके जो है मैसेज भीतर पहुंचाया जाता है और उस मैसेज के अनुसार मतलब उस जो स्ट्रेस का स्टिमुलस है उसको जिस प्रकार से जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया गया भीतर सेल के साइटोप्लाज्म में उस के अनुसार रेस्पॉन्स जो है जनरेट होता है। अब यही रेस्पॉन्स यू स्ट्रेस भी हो सकता है और डिस्ट्रेस के रूप में भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हाई डोज स्ट्रेस का मिल रहा है कि लो डोज स्ट्रेस का मिल रहा है। प्लांट सरवाइव करेगा, ससेप्टेबल है कि प्लांट रेजिस्टेंट है, उसके आधार पर जो है एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पांस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स टू स्ट्रेस। हाँ, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन का स्ट्रेस के लिए किस प्रकार का रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स टू द स्ट्रेस। अब आप देख सकते हैं मुख्य रूप से दो भाग प्लांट का है, जड़ और तना। तो जड़ में कौन कौन से स्ट्रेस का प्रभाव पड़ सकता है, तो ड्राउट और साल्ट या केमिकल स्ट्रेस, फ्लडिंग पानी की अधिकता का, और तने में भी जो है एक्सेसिव टेम्परेचर, ओजोन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ऐसे लाइट, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर का रेस्पॉन्स ये ऑर्गन जो है ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद इनके सेल के भीतर ये जैसा इसके पहले वाले स्लाइड में बताया गया कि रिसेप्शन होता है स्ट्रेस का, फिर ट्रांसडक्शन होता है, अब फिर रेस्पॉन्स होता है। तो रिसेप्शन और ट्रांसडक्शन, रिसेप्शन तो बाहर से होगा, फिर ट्रांसडक्शन भीतर सेल मेम्ब्रेन में होता है। अब देखिए यहां पर सेल के भीतर क्या क्या हो रहा है, स्ट्रेस रिकॉग्निशन, स्ट्रेस का रिकॉग्निशन हो रहा है, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करके ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कहां पर, अब आप देखिए ये न्यूक्लियस के भीतर डीएनए का बना हुआ डायग्राम, उसके भीतर, और उसके अनुसार जो है ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि अब आप देख रहे हैं डीएनए से आरएनए बन रहा है। अब ये आरएनए जो बन रहा है उस सिग्नल के अनुसार बन रहा है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है। मतलब अब इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट्स को बचाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, कैसे रसायन की जरूरत होगी, वो उस प्रकार के रसायन का जो है निर्माण इसके भीतर होता है। वो मैसेज जो है पहुंचता है डीएनए तक, और डीएनए में जाकर के फिर उसका जो है रिएक्शन के परिणाम स्वरूप ऑल्टर्ड सेलुलर अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन हो जाता है, और यह अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल चेंजेज उत्पन्न करता है, प्लांट के जड़ में भी, प्लांट के तने में भी। तो ये है रेस्पॉन्स साइकिल, रेस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स टू द स्ट्रेस। The end. Now the class has been over. If anything you have to ask, please ask. Class is open for question and answer.